राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि में सभी घरों में कन्या पूजन होता है और कन्या पूजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होता है। देखिए, कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग व्रत नहीं रखते, लेकिन मैं सबसे यही कहूंगी, चाहे आप व्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो, आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। तो नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की व्रत पूजा पूर्ण मानी जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन की विधि जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे आप अष्टमी में करें या नवमी में करें। तो आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको कन्या पूजन करना होता है। तो देखिए, आपने अपने घर में जो है प्रसाद बनाना है, तो भोग प्रसाद में आपको हलवा, पूड़ी, चने, और ये तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रसाद में हलवा, पूड़ी, चने का ही भोग लगाया जाता है। सब्जी आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप बना सकते हैं। चने की भी सब्जी बना सकते हैं, आलू की भी सब्जी बना सकते हैं, वो आपका जैसा मन करे आप वैसी सब्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। हमने हलवा, पूड़ी, चने और सब्जी वगैरह सब बना दिए हैं सुबह उठकर। और अब हम कर लेते हैं पूजा। तो पूजा करते समय आपको जो है आप अग्यारी करनी होती है। जैसे कि आप रोज 9 दिन अग्यारी कर रहे होंगे, वैसी ही अग्यारी आपको आज करनी है। गाय के गोबर के उपले की अग्यारी की जाती है और उसी अग्नि पर हमें जो है भोग लगाना होता है माता रानी को। तो पहले आप रोज की तरह पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आपको अग्नि में भोग लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, आप 9 जगह जो है पूड़ी निकाल लें, 9 कन्याओं की, क्योंकि देखिए 9 दिन जो है 9 स्वरूप की पूजा होती है माता रानी के। तो 9 जगह ये प्रसाद निकाला जाता है। यहाँ पर मैंने 2-2 पूड़ी 9 जगह निकाली हैं। उस पर थोड़ा सा हलवा, चने और बताशे, और साथ में जो हमने कलश स्थापना में नारियल रखा था, उसी नारियल को तोड़कर हमने उन पूड़ियों के ऊपर रख लिया है। तो यहाँ पर हम जो है माता रानी को अग्नि पर भोग लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भोग लगाना है वो लगाना है लौंग और बताशे का। लौंग का जोड़ा, बताशा आपको डेली चढ़ाना होता है वैसे तो माता रानी को अग्यारी पर, लेकिन अगर आप डेली नहीं कर रहे तो लास्ट वाले दिन, जिस दिन नवमी तिथि होती है या आपकी अष्टमी होती है, तो अष्टमी तिथि वाले दिन आपको लौंग का जोड़ा और बताशे का सबसे पहले भोग लगाना है और थोड़ा सा घी ऊपर से छोड़ दें। उसके बाद आपको हलवा, चने, पूड़ी का भोग लगाना है। तो गाइज, यहाँ पर एक छोटा सा हवन भी हो जाता है और जो है माता रानी को भोग भी लग जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 9 दिन आप बेशक से हवन करें या ना करें नवरात्रि में, लेकिन लास्ट वाले दिन आपको ये छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए कन्या पूजन वाले दिन। तो आपको क्या करना है, पहले लौंग बताशे का अग्यारी में भोग लगाएं, उसके बाद जो है आप छोटा सा हवन कर लें। तो इस हवन में हमें 9 आहुति डालनी चाहिए माता रानी के 9 स्वरूप के नाम की, और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का जप करते हुए आपको ये आहुति चढ़ानी है और माता रानी का नाम जपते रहना है। उसके बाद आपको हलवा, चना, पूड़ी, जो भी आपने प्रसाद बनाया है अपनी रसोई में, उसका आप भोग लगाएं माता रानी को। तो जिसने भी आपके घर में व्रत रखा हो, सभी उस दिन माता रानी का पूजन करें, कन्या पूजन करें और माता रानी को इस तरह से सबसे पहले भोग समर्पित करें। उसके बाद हमें कन्याओं को बुलाना होता है, और कन्याएं जितनी आपके घर में आती हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस दिन 9 कन्याओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो कम से कम 9 कन्याएं आपके घर में जरूर आनी चाहिए, साथ में एक लांगुर भी आना चाहिए। तो इस तरीके से कन्या पूजन किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके यहाँ 9 कन्याएं नहीं हो पाती हैं, तो उसका भी समाधान मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, कन्याओं के चरण स्पर्श करने हैं, कन्याओं के पैरों को गंगा जल से धोना है, उसके बाद उनके पैरों पर महावर लगानी है। उसके बाद आपको कन्याओं को तिलक करना है। तिलक करने के बाद उनको अक्षत लगाना है और अक्षत लगाने के बाद उनके हाथों पर मौली कलावा बांध दे। तो ये पूजन हमें बहुत ही शांति के साथ करना चाहिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही आराम से और तरीके से करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कन्या पूजन में 9 कन्याओं की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। देखिए, 9 कन्याएं आपके घर में नहीं आती हैं तो आपको 9 कन्याओं के नाम का प्रसाद तो निकालना ही है, क्योंकि आपने 9 जगह जो कन्याओं का प्रसाद निकाला है वो 9 जगह आपको कन्याओं को देना भी होता है। तो अगर किसी कारणवश आपके यहाँ कन्या पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, देखिए 9 जगह जो आपने प्रसाद निकाला है वो प्रसाद आपको जितनी कन्याएं आपके घर में आई है उन सबको दे दें। उसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद है, जितनी भी कन्याओं का प्रसाद बच गया है, उसको आप चाहे तो उन कन्याओं के घर भिजवा सकती हैं जो आपके यहाँ नहीं आई हैं, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो आपको क्या करना है, उस प्रसाद को आपको गाय को खिला देना है।
अब आप जान लीजिए कि आपको कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक की कन्याओं का कन्या पूजन करना होता है। देखिए, आपको 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं का कन्या पूजन करना चाहिए। तो आपके घर जितनी भी कन्याएं आई हैं सबको प्रसाद दें। प्रसाद देने के बाद अगर वो कन्या आपके घर प्रसाद नहीं खाती है तो थोड़ा सा अपने हाथों से भी उनको प्रसाद खिलाएं, क्योंकि इस दिन जो है सभी घरों में कन्या पूजन होता है और कन्या पूजन होने की वजह से ही सबका पेट भरा हुआ होता है। इस वजह से कन्याएं प्रसाद नहीं खा पाती हैं, तो आपको उनको अपने हाथों से भी थोड़ा बहुत जरूर खिलाना चाहिए। आपको कन्या पूजन जो है समय से ही करना चाहिए, मतलब सुबह जल्दी उठकर ही इस पूजन को करें, लेट ना करें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतनी ही कन्याएं आपके घर में प्रसाद नहीं खाएंगी। सुबह सुबह जल्दी आप पूजन कर देंगे तो खाली पेट आती हैं, तो भर पेट प्रसाद आपके घर जीम कर जाएंगी। और कन्याओं को एक एक फल जरूर देना चाहिए। देखिए, जब आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं को एक एक फल जरूर देना चाहिए। कोई भी फल दे सकते हैं आप, और उसी के साथ साथ आपको कुछ दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। देखिए, दक्षिणा के बिना जो है कन्या पूजन अधूरा माना जाता है, तो आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। जितना आपका सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा आप दे सकते हैं। दक्षिणा के साथ साथ यदि आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कन्याएं गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश होती हैं, तो उनको छोटा सा कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं। उनकी जरूरत की चीजें आप उनको दे सकते हैं, श्रृंगार का सामान आप उनको दे सकते हैं गिफ्ट में, या फिर जैसे कोई भी उनकी एक्सेसरीज होती है वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप स्टेशनरी का भी सामान उनको गिफ्ट में दे सकते हैं, जैसे कि पेंसिल, रबड़, बुक्स वगैरह कुछ भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कन्याएं जितनी हमारे घर से खुश होकर विदा होकर जाती है उतनी ही हमारा घर धन धान्य से भरता है और उन्नति करता है। तो ये 3 चीजें आपको कन्याओं को जरूर देनी चाहिए। एक फल जरूर देना चाहिए, उसी के साथ साथ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, साथ में एक छोटा सा कोई भी गिफ्ट आप कन्याओं को दे सकते हैं। और कन्याओं को विदा करते समय उनके पैर जरूर छूने चाहिए। चाहे घर में जितने भी हैं, जितने भी मेंबर हैं आपके घर में, छोटे बड़े, सबको ये काम करना चाहिए। सबको कन्याओं के पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और माता रानी का जयकारा बोलते हुए उनको विदा करना चाहिए। और एक बहुत ही जरूरी काम है जो आपको कन्या पूजन के दौरान कराना चाहिए। देखिए, कोई भी कन्या से आप इस काम को करवा सकते हैं। किसी भी कन्या को रोक ले, एक कन्या को उसके हाथ में थोड़े से चावल, थोड़े से फूल दे करके उससे बोलें कि आप इन चावल और फूलों को पीछे की तरफ फेंके, घर में पीछे की तरफ फेंके, और आप पीछे से जो है चुन्नी पसार कर खड़ी रहें, मतलब चुन्नी फैलाकर खड़ी रहें। वो चावल और फूल आपकी चुन्नी में आने चाहिए। तो इससे जो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका घर हमेशा धन्य धान्य से भरा रहेगा, बरकत रहेगी और माता रानी का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा बना रहेगा। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और नई नई यूजफुल जानकारियां आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।